बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभा। दोस्तों, हमारे पास एक बार फिर से एक प्रतिष्ठित पाम जो है एनालिसिस के लिए है। अगर इस पाम की आकृति देखते हैं तो एक दार्शनिक विचारधारा वाली हथेली ये है, एक सार्थक सोच वाली हथेली ये है और एक दार्शनिक सोच वाली हथेली है। कलर देखें, किसी भी हथेली को अगर हम देखते हैं तो उसका जो रंगत है, कलर है, वो भी देखने को हमें मिलता है उसमें, और उसको भी देख के बहुत कुछ पता चलता है। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हथेली है, ऐसा कलर इसमें है। हाँ, वर्तमान में आप देखोगे तो जैसा भी कलर है या रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं जो है आपको संघर्ष इसमें दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान में जातक के जीवन में संघर्ष भी चल रहा है। दूसरी बात, अगर हथेली में हम देखें तर्जनी और अनामिका, इन दोनों का, और ये हमारे कनिष्ठा, इन तीनों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं जो है मध्यमा की ओर ज़्यादा है, तो शनि के गुण भी ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। ये नेगेटिव है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनी होती है। आपकी जो हथेली है ना, इसमें ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं से मिलकर एक एम आकृति बनी हुई है, जो सभी ग्रहों के उन्नत होने पे, ध्यान रखें, ये जो है हमारे ग्रह है, ये अगर सारे ग्रह जो है हमारे उन्नत होते हैं तो ये बहुत अच्छा धन का आगमन करवाती है और 35 से लेकर बहुत अच्छा धन देती है। इस धन रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद अच्छे से हुआ होगा। और दूसरा भी ये कई मतलब निकालते हैं। दूसरा क्या है कि अच्छे बुद्धिमान होंगे, जिस किसी भी कार्य में अपना हस्तक्षेप करते हैं उसे सफल बनाकर ही पूर्ण करते हैं। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, तीव्र बुद्धि का द्योतक भी ये आकृति है। अगर आप बिजनेस में होंगे तो अच्छे पार्टनर, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति ईमानदार, और दोस्तों के लिए बहुत खास होते हैं आप जैसे लोग। और सबसे अगर बड़ी बात करें तो भगवान शंकर और माँ पार्वती की विशेष कृपा जो है ऐसी हथेली वालों पे होती है। अगर आप लोग भगवान शंकर की, भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान की और माँ पार्वती की दिल से सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो जीवन में बहुत तरक्की आप लोगों को मिलती है। सबसे अच्छे ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी तर्जनी उंगली है, जिसका जो झुकाव है इस तरफ है, तो धार्मिक भावना भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, नेतृत्व क्षमता के भी गुण आपके अंदर हैं। और देखा जाए बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में जो है पुष्ट रूप में है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट दिखाई पड़ रहा है। आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान, न्याय करने वाले, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकारी होंगे। अगर देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी ये जीवन रेखा है, इससे निकलकर एक रेखा बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति पे अपनी युक्ति बना रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण हैं। आपको विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं।
अगर आप शिक्षा, बैंकिंग व न्यायिक क्षेत्रों में होंगे तो कामयाबी ज़्यादा है। वैसे अगर हम पर्वत की बात करें खाली और करियर की बात करें, पर्वत बहुत सुंदर है, तो आप शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कामयाबी होंगे। हाँ, अगर कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सूर्य को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तो इस और भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है। इसमें कुछ बहुत सुंदर चिन्ह भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये रेखा तो जा ही रही है, कुछ तरक्की की रेखाएं भी आपके जीवन में हैं जो 2020 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है। और इसमें एक वर्ग का निशान भी बन रहा, बहुत सुंदर निशान बन रहा है, जो आप में कुशल प्रशासक के गुण विद्यमान करवाता है। ऐसे लोग साधारण घराने में जन्म लेकर भी बहुत उच्च पद तक पहुंचते हैं और सब जगह समाज में, रोड के किनारे से लेकर महलों तक प्रतिष्ठा पाते हैं। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति इनको माना जाता है क्योंकि ये गुरु है। और नवग्रह में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, और जब बात गुरु की होती है तो सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। नवग्रह में ये बृहस्पति, ये गुरु है, मंत्रणा का कारक इनको मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह मानते हैं। और हमारे बृहस्पति का जो अधिकार होता है न, इस बृहस्पति का, वो होता है पीले रंग पे, स्वर्ण पे यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण मानी जाति का ब्राह्मण नहीं, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की हो, उसकी जाति कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत हो, वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं, बुरे हैं, इसका जो निर्धारण भी है ना, ये हमारा बृहस्पति ही करता है। बहुत हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट ये रखता है। शरीर में आपकी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो मेदा है, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये जो तमाम बातें हैं ये हमें बृहस्पति ही देता है। और 5 तत्वों में, 5 तत्व होते हैं ना, उन 5 तत्वों में हमारा बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी चारों तत्वों से बड़ा होता है, वो होता है आकाश तत्व। और बृहस्पति जी इसी आकाश तत्व के मालिक हैं। इसीलिए आकाश जितना व्यापक है ना, जितना विराट है ना, बृहस्पति का प्रभाव भी हमारे जीवन में उतना ही व्यापक है, उतना ही विराट है। मेरा कहने का ये मतलब था कि इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं, बृहस्पति जितना उभार लिए हुए है, वो क्या फल देता है, उसके लिए हमें ग्रह की स्थिति को और ग्रह क्या फल देते हैं उसको भी जानना जरूरी है। इसीलिए बीच बीच में मैं जो है ग्रहों के बारे में भी बताता हूँ। तो आपके ग्रहों के बारे में मैंने बता लिया है। अगर हम बात करते हैं शनि की, ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के स्थान को हम शनि माउंट कहते हैं। गोलाई में देखो, बहुत सुंदर अवस्था में ये दिखाई पड़ रहा है, न ज़्यादा उठा हुआ है न ज़्यादा बैठा हुआ है। तो शनि उत्तम अवस्था में है, नौकरी में हो या आपका व्यवसाय में हो, बहुत अच्छा रखेगा। मगर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से आपकी ये हृदय रेखा निकल रही है, इस पे बृहस्पति के शनि के दोनों के गुण हैं। तो आदर्शवादी व्यक्तित्व रहेगा और दृढ़ निश्चयी होंगे और रिश्तों के प्रति हमेशा जो है अच्छा आपकी तरफ से रहेगा। भाग्य रेखा इस तरह से जारी है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें बकरी का हिसाब किताब आ रहा है। तो रोजगार की स्थिति में या व्यवसाय की स्थिति में थोड़ा अड़चन पैदा कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम ये आपको दे रहा है
तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखिएगा। मैं इसका आपको वैसे भी बहुत अच्छे जो है उपाय लिख कर भेजूँगा। विधि के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में उसका फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके सूर्य का। सूर्य की उंगली इस तरफ बढ़ रही है। नाम और यश पाने की इच्छा आपके जीवन में सदैव बनी हुई है। हिम्मती स्वभाव है और कहीं न कहीं इस तरह की लाइनें आपकी उंगलियों में जा रही हैं तो मैत्रीतापूर्ण एक फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं। अगर हम आपके इस भाग को देखें तो उभरा हुआ है, कहीं न कहीं गंभीर व्यक्तित्व भी आपका दिखा रहा है। अगर बात करें सूर्य का, सूर्य आपका दबाव हुआ है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी जो श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। कोई भी काम हो उसका क्रेडिट जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर इसमें देखें तो सन लाइन बहुत सुंदर मात्रा में है, गद्दी देने वाली, यश देने वाली लाइन है। जीवन में यश की प्राप्ति जरूर होगी। दो लाइनें जब सूर्य पर्वत पर होती है तो अच्छा धन और पुत्र धन ये देती है। विपुल धन का भी ये सिंबल है, मगर उसके लिए सूर्य पर्वत का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य के विस्तार के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, अगर हमें कार्य का विस्तार चाहिए तो हमें सूर्य को जो है पुष्ट हो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो रोजी रोटी चलेगी और जो आपका व्यक्तित्व है उसको ये विद्या लाइन भी बहुत अच्छी है आपकी। इसके बल पे समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा आप पाएंगे और रोजगार में भी बहुत अच्छी तरक्की जो है मिलती दिखाई दे रही है। सूर्य का उपाय जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। बुध को देखें, उंगली बहुत अच्छी है पर कहीं ना कहीं सूर्य के पहले फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा सी कमी ये ला सकती है। बुध पर्वत आप देखो बहुत पुष्ट और शानदार स्थिति में है। इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं तो बिजनेस के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कम्युनिकेशन इन लोगों का बहुत सुंदर होता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। तीव्र मस्तिष्क रहता है। भौतिक संपदा से परिपूर्ण ये रखता है और हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। और जो व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत सुंदर रहता है और वाणी की जो शक्ति होती है वो गजब की रहती है। बुध बहुत सुंदर है आपका। अगर ऊपरी मंगल की बात करें तो पुष्ट दिखाई दे रहा है। साहसी होंगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। कायरता की कोई जगह जीवन काल में नहीं दिख रही है। निडर होंगे पर थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सैल स्वभाव को भी इंगित कर रहा है कि जब व्यक्ति पे गुस्सा आता होगा उस समय जो है माइंड क्षण भंगुर हो सकता है, गुस्सा में ज़्यादा आ सकता है और कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा। देखिए, अब हम अगर बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कभी ना कभी जो है मन थोड़ा सा विचलित, थोड़ा सा भटका हुआ जरूर रहेगा। सकारात्मक सोच तो रहेगी मगर चंद्रमा के पूरे फायदे नहीं मिल पा रहे हैं। मन थोड़ा चिंतातुर रह सकता है। एक रेखा ये इस तरह से जा रही, बहुत सुंदर है, अच्छी जो यात्रा है उसकी ओर इंगित करती है। इसके लिए आपको चंद्रमा को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मणिबंध की ओर चलें, बहुत सुंदर आप देखोगे रेखाएं मणिबंध पे है, ठीक ठाक है। और अगर आप देखोगे जीवन रेखा इस तरह से आके और इस पे एक थोड़ा टच हो रही है, देख रहे हो आप, इस तरह से आके ये टच हो रही है। साफ सुथरी है जीवन रेखा, जो सोने में सुहागा माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये रेखा सहायता करती है और ऐसे जातकों की जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिए आप जैसे जातक 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जीते हैं और बहुत शानदार जीवन जो है ये देती है। तो जीवन के मामले में बहुत सुंदर है, रेखा भी बहुत अच्छी है। थोड़ा उतार चढ़ाव जो है आपके जीवन में ये दे रही है, उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, बने रहेंगे।
और राहु रेखाएं थोड़ा इस तरह से आ रही हैं तो बीच बीच में मानसिक परेशानी भी ये देती है, इसका भी आपको शानदार उपाय करने चाहिए। हम शुक्र की बात करते हैं। पहले अंगूठा की बात करें तो अंगूठा भी बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी बात को लोगों को समझाने में निपुणता हासिल है। और इच्छा शक्ति की क्या बात करें, जीवन में इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं। भौतिक सुख, संसाधनों को जैसा भी सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, वैवाहिक सुख हो, क्योंकि मंत्रणा का कारक भी यही है। आपका व्यक्तित्व कैसा है इसको भी यही बता रहा है। बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, तो जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अच्छी होगी। परिवार का सुख भी मिलेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो छोटी छोटी कई रेखाएं इसमें हैं। थोड़ा ये वर्तमान में मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा आप चिंता कर रहे हैं, थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं और सुखों में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्का अभाव जो है दिखाई दे रहा है। एक कट का निशान भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो भौतिक सुख संसाधनों में थोड़ा ये कमी करता है। अगर हम बात करें तो अगर वर्ग यहाँ पे है तो भौतिक संसाधनों में कमी नहीं होगी, ये आपको लग्जरी लाइफ की ओर ले जाएगा। निम्न मंगल की बात करें तो बहुत सुंदर उभरा हुआ है। जो स्फूर्ति होगी, शारीरिक ऊर्जा होगी, बहुत अच्छी मात्रा में आपको दिखाई दे रही है। एक अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से राहु रेखा जा रही है और शनि पे जा रही है। पूर्ण रूप में नहीं है, अगर पूर्ण रूप में ये होती है, कम से कम एक बढ़िया रेखा को, पावरफुल रेखा को पुष्ट होने में 2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद अगर ये पुष्ट हो जाती है तो ये आपको धन में वृद्धि करेगी और जीवन में जो अर्निंग का मामला है, धन संबंधी मामला है, कई स्रोतों से जो है ये आपको पैसा दिलाएगी ही दिलाएगी। चाहे आपकी नौकरी के स्रोत से हो, चाहे बिजनेस के स्रोत से हो, ये ज़रूर दिलाएगी और बहुत अच्छी रेखा ये है। अगर बात करें इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से ये भी बन रहा है तो जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूर जो है आपका अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें भाग्य रेखा को भी देखना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा को देखें तो सीधा इस तरह से जा रही है। वैसे किस्मत में 20-22 साल से ही तरक्की लिखी हुई है और ये ज़रूर मानिएगा, वाहन का सुख और मकान का सुख आपको जीवन में ज़रूर मिलेगी और जीवन में निरंतर उन्नति होगी। कहीं कहीं पे थोड़ा इस तरह राहु रेखाएं काट रही हैं तो जीवन में संघर्ष भी आएगा। ऐसे नहीं केवल एक तरफा उन्नति होगी, आपके जीवन में संघर्ष आएगा, मगर एक संघर्ष से उठकर फिर ज़्यादा उन्नति करेंगे, फिर थोड़ा संघर्ष आएगा, फिर उससे उठ के जो है ज़्यादा उन्नति आपकी दिख रही है। और अगर बात करें 55 प्लस के बाद बहुत सुंदर तरक्की आपके जीवन में है, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका जो है व्यवसाय के क्षेत्र में हो, एक प्रतिष्ठित क्षेत्रों में, क्योंकि तब बृहस्पति के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, धार्मिक क्षेत्रों में हो, कहीं भी है कोई ऐसा पद मिलने की आपको आस है 55 से 60 के बीच में, जिससे जो है व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। भगवान शंकर, माँ पार्वती का जरूर आशीष ले, जीवन में बहुत सफलता आपको मिलेगी। हम बात करें, एक छोटी रेखा इस तरह से जा रही, पूरी नहीं है, अगर ये पूरी इस तरह से जाती है तो उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ जो है बिजनेस में भी बहुत बड़ा जो है इंक्रीज ये कराएगी आपके जीवन में। अगर यहाँ देखें तो इस तरह से हो रही है, कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और जो आपका पैतृक संपत्ति है उसका लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पूर्व जन्म में बहुत सुंदर कर्म को दिखा रही हैं ये मणिबंध रेखाएं, जो इस जीवन में भी जो है 60वें साल के लगभग में काफ़ी जो है मात्रा में आपको प्रतिष्ठा और यश दिलाएंगी। अगर हम बात करते हैं आपकी हथेली की, तो हमने हर ग्रह का
उंगली का, अंगूठा का, बनने वाले चिन्हों का, रेखाओं का और ग्रहों में बनने वाले चिन्हों का, आपकी हथेली के रंग का, सभी का लगभग जो है अध्ययन कर लिया है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में रह जाते हैं तो आपसे अनुरोध है, आप व्हाट्सएप पे लिख के ज़रूर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा और उसको ज़रूर जो है आपको उनका उत्तर लिख के दे दूँगा और साथ में उपाय भी भेज रहा हूँ, उसको विधि के अनुसार करिएगा और जो टाइम दिया होगा उसके टाइम के अनुसार करिएगा और उस टाइम तक करिएगा। जीवन बदलने में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी और जो छोटी मोटी अड़चनें हैं जीवन से वो निकल जाएगा और जीवन बहुत सुंदर आपका रहेगा। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, जो संघर्ष होता है, वो हमेशा आदमी के जीवन में चलता रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं सभी व्यूअर्स से छोटी सा अनुरोध करना चाहूँगा, अगर उनको जो है ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।